नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने मैथ क्लासेस में। और आज का टॉपिक है चैप्टर 2, एक चर वाले रेखीय समीकरण, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस चैप्टर को जानने से पहले इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है। उन टॉपिक के बारे में आज हम जानेंगे। तो कौन सा टॉपिक है, चलिए हम देखते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, अल्फाबेट जैसे एक्स वाई जेड पी एल पी क्यू आर, बहुत सारे अल्फाबेट है। अगर एक से अधिक अल्फाबेट को अगर हम जोड़ते हैं, गुना करते हैं, घटाते हैं, भाग करते हैं, तो हमें एक टर्म मिलता है। टर्म मिलता है। जैसे टर्म मिलेगा, जैसे मैंने दो अल्फाबेट को जोड़ दिया, एक्स प्लस वाई, मैंने एक जोड़ा एक्स प्लस वाई, मैंने जो 3x प्लस 5, मैंने घटा दिया 5x माइनस 2, मैंने एक टर्म लिया 7x माइनस 3। ये सब क्या है? ये सब क्या कहलाएंगे? देखिए, मैंने एक अल्फाबेट लिया, एक अल्फाबेट, दोनों को जोड़ दिया तो एक एक्सप्रेशन निकला। क्या एक एक्सप्रेशन निकला? एक्सप्रेशन का क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। एक क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी कि कोई भी अल्फाबेट, कोई भी वेरिएबल, इसे हम वेरिएबल भी कहते हैं। एक्स वाई वेरिएबल है, इसे हम वेरिएबल भी कहते हैं। अल्फाबेट बोलिए या फिर वेरिएबल बोलिए, ठीक है। अल्फाबेट भी कर सकते हैं और वेरिएबल कहते हैं। यानी कि हम दो वेरिएबल को जोड़ते हैं या घटाते हैं, या गुणा करते हैं या भाग करते हैं। उस टर्म को क्या कहते हैं? ये जो टर्म बना, इस टर्म को क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक कहेंगे। इस टर्म को क्या नाम देंगे हम? इस टर्म का नाम देंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक नाम देंगे। इस टर्म का क्या नाम होगा? इस टर्म का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हिंदी में बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक है। बीजीय व्यंजक क्या होता है आप लोगों को समझ में आया? चलिए, बीजीय व्यंजक हो गया। अब नीचे आते हैं बीजीय समीकरण यानी कि अलजेब्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं? बीजीय समीकरण यानी कि अलजेब्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं? ठीक है ना। कुछ चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस आएगा। अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक समझ चुके हैं तो बीजीय समीकरण समझना काफी आसान हो जाएगा। बीजीय व्यंजक में x प्लस वाई में अगर बराबर लिख दिया जाए, बराबर लिख के कोई भी अंक लिख दिया जाए, 0 लिखिए, 1 लिखिए, 10 लिखिए, कोई भी नंबर लिख दीजिए, तो क्या कहलाएगा? इस टर्म को क्या कहलाया जाएगा? अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाया जाएगा। क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक इक्वेशन यानी कि बीजीय समीकरण कहलाएगा। 3x प्लस 5 इक्वल टू, अगर मैंने 0 लिख दिया, इस समीकरण इसे क्या कहा जाएगा? इस टर्म को क्या कहा जाएगा? इस टर्म को अलजेब्रिक इक्वेशन यानी कि बीजीय समीकरण कहलाएगा। यानी कि बीजीय समीकरण और बीजीय व्यंजक में क्या अंतर है? सिर्फ एक बराबर का अंतर है। इस क्वेश्चन में बराबर नहीं दिया गया है। अगर इस क्वेश्चन में बराबर दे दिया जाए तो क्या बन जाएगा? बीजीय समीकरण यानी कि अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगा। बीजीय व्यंजक में बराबर का साइन नहीं होता है और बीजीय समीकरण में बराबर का साइन होता है। बस इतना ही अंतर है। क्या अंतर है? बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और बीजीय समीकरण यानी अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या अंतर है? सिर्फ बराबर का अंतर है। अगर उस टर्म में, ये जो टर्म है, इस टर्म में अगर बराबर लग जाए तो क्या बन जाएगा? बीजीय समीकरण बन जाएगा, अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगा। अगर बराबर हट जाए, ये बराबर को अगर हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है। जो मैंने ये अल्फाबेट लिया, ये अल्फा एक्स प्लस वाई, ये अल्फाबेट है, ये अल्फा, इसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल भी कहते हैं। इसे और क्या नाम दिया गया? वेरिएबल नाम दिया गया। वेरिएबल एक्स वाई जेड एम पी क्यू, कुछ भी हो सकता है अल्फाबेट, इसे हम वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल। यानी कि इस अल्फाबेट को क्या कहते हैं हम? वेरिएबल, यानी हिंदी में क्या कहते हैं? चर कहते हैं। इस अल्फाबेट को जो अल्फाबेट हमने यूज किया गया है, उस अल्फाबेट का क्या नाम दिया गया है? इस टॉपिक में वेरिएबल नाम दिया गया है।
एक्स वाई जेड एम पी क्यू कुछ भी हो सकता है अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट, उस अल्फाबेट को इस चैप्टर में क्या नाम से पुकारा जाता है? वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि चर के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है? चर के नाम से पुकारा जाता है। सपोज ये जो क्वेश्चन है, सपोज ये क्वेश्चन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसमें अगर पूछा जाए चर यानी वेरिएबल क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे x और y को वेरिएबल बताएंगे। यानी कि चर क्या है, यानी कि वेरिएबल क्या है? वेरिएबल, वेरिएबल क्या है? तो आप क्या बताएंगे? x बताएंगे और y बताएंगे। ठीक है। जो अल्फाबेट यूज हुआ होगा, जिस इक्वेशन में, जो समीकरण में जो अल्फाबेट यूज होता है उसे चर यानी कि वेरिएबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेरिएबल कहा जाता है। जिस इक्वेशन में जो अल्फाबेट यूज किया गया है उसे क्या कहेंगे? उस अल्फाबेट को क्या कहेंगे? चर यानी कि वेरिएबल कहेंगे। इसमें क्या है? वेरिएबल x यूज हुआ है, इसमें क्या है? y यूज हुआ है, इसे चर यानी कि वेरिएबल कहेंगे। चलिए, ध्रुवक यानी क्वेश्चन कैसे कहेंगे? ध्रुवक यानी क्वेश्चन कैसे कहेंगे? ध्रुवक यानी क्वेश्चन यानी कि जिस इक्वेशन में जो इक्वेशन दिया गया है उसमें जो संख्या यानी कि नंबर दिया गया है उस नंबर को क्या कहेंगे? ध्रुवक कहेंगे। ध्रुवक कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी एक नंबर हो सकता है। ध्रुवक यानी कि नंबर यानी संख्या को कहेंगे। एक इक्वेशन दिया गया होगा, उस इक्वेशन में नंबर भी होगा, उस नंबर को क्या कहेंगे? उस नंबर यानी संख्या को क्या कहेंगे? ध्रुवक यानी कि क्वेश्चन कहेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। मैंने एक क्वेश्चन लिया एग्जांपल के तौर पे, 5x 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, इसमें अगर पूछा गया ध्रुवक क्या है तो आप क्या लिखेंगे? ध्रुवक यानी कि क्वेश्चन, कांस्टेंट, क्या क्या हो सकता है? ये 5 है, सिर्फ नंबर को लिखिएगा 3। ठीक है, आपको ध्रुवक भी समझ में आ गया। ध्रुवक क्या होता है? कोई भी इक्वेशन है, कोई भी समीकरण में जो नंबर यूज होता है, जो संख्या यूज होता है, जो भी संख्या यूज किया गया है उसे हम ध्रुवक यानी कि क्वेश्चन कहेंगे। इसमें क्या कौन कौन सी संख्या यूज हो गया? 5 3 5, 5 3 5 का यूज हुआ गया, जिसे हम ध्रुवक कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं एक चर वाले समीकरण यानी कि वन वेरिएबल इक्वेशन। वन वेरिएबल इक्वेशन किसे कहेंगे? नाम से ही पता चलता है इसमें वेरिएबल कितना होगा? वन, एक ही प्रकार का वेरिएबल होगा। वन वेरिएबल यानी कि एक ही प्रकार का वेरिएबल, एक ही प्रकार का वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चर होगा। एक ही प्रकार का वेरिएबल होगा यानी कि चर होगा। ठीक ना? एक ही प्रकार का क्या होगा? वेरिएबल होगा। वेरिएबल का मतलब क्या था? कोई भी अल्फाबेट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? वेरिएबल। इस चैप्टर में क्या बोला? कोई भी अल्फाबेट को इस चैप्टर में क्या बोला गया है? वेरिएबल बोला गया है। क्या बोला गया है? वेरिएबल बोला गया है। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, देखिएगा। 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन ये था, और एक क्वेश्चन ये है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। समीकरण तो दोनों है, दोनों में इक्वल लगा है, यानी कि एल्जेब्रिक इक्वेशन दोनों है। एल्जेब्रिक इक्वेशन को बीजीय समीकरण यानी समीकरण कहा जाता है। समीकरण तो दोनों है, दोनों में इक्वल लगा, समीकरण तो दोनों ही है। अब वन वेरिएबल बोलता है एक ही प्रकार का चर, एक ही प्रकार का वेरिएबल यानी कि चर होना चाहिए। एक ही प्रकार का चर मतलब उस समीकरण में एक ही प्रकार का चर यानी कि एक ही प्रकार का वेरिएबल होना चाहिए। क्या यहाँ पर, क्या इस क्वेश्चन में यहाँ x है, यहाँ y है, चर क्या है? x है, y है। इसमें दो प्रकार के चर है, तो क्या ये वन वेरिएबल चर हो सकता है? क्या ये वन वेरिएबल इक्वेशन हो सकता है? इसमें चर, इस क्वेश्चन में चर यानी वेरिएबल क्या है? x है और y है, x है और क्या है? y है। इसमें तो दो प्रकार के चर है, दो प्रकार के वेरिएबल है, तो क्या ये वन वेरिएबल हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, तो ये नहीं होगा, तो ये क्या होगा? नहीं होगा। एक प्रकार का वेरिएबल नहीं है तो वन वेरिएबल नहीं होगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें चर क्या है यानी कि वेरिएबल क्या है? x ही है, तो x ही वेरिएबल, एक ही प्रकार का वेरिएबल है, तो हम कह सकते हैं कि ये वन वे वेरिएबल होगा। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है ना, ये वन वे वेरिएबल होगा।
कहीं कहीं पर आप कुछ इस तरह, कहीं कहीं पर वन वे वेरिएबल होगा। एक ही प्रकार का वेरिएबल होना चाहिए, एक से एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अगर y है, और एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, जिसे 5y स्क्वायर 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें चर क्या है? चर यानी कि वेरिएबल क्या है? वेरिएबल y है, और एक ही प्रकार का है, दूसरा और तो कोई वेरिएबल है नहीं, यानी चर है नहीं, तो क्या होगा? वन वे वेरिएबल होगा। एक चर वाले समीकरण यानी वन वेरिएबल इक्वेशन, जैसा कि मैंने अभी समझाया आपको। वन वेरिएबल, देखिए वन वेरिएबल ये होता है, आपको तो पता ही है, एग्जांपल के तौर पे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये वन वेरिएबल इक्वेशन है। वन वेरिएबल इक्वेशन है, यानी कि एक चर वाले देखिए समीकरण है, एक चर वाले समीकरण है, ठीक ना? एक चर वाले का है कि इसमें जो चर है एक ही प्रकार का है। इसमें जो चर है यानी कि वेरिएबल है, जो इसमें जो चर है, चर एक प्रकार का वेरिएबल है, एक ही प्रकार का वेरिएबल है, क्योंकि इसमें जो चर यानी कि वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही है, इसीलिए एक चर वाले समीकरण है, यानी कि वन वेरिएबल इक्वेशन है। वन वे वेरिएबल इक्वेशन है। और क्या ये वन वे वेरिएबल इक्वेशन है क्या? अगर मैं क्वेश्चन ये लिखूं 5x स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक ना? क्या ये वन वे वेरिएबल यानी कि एक चर वाले समीकरण है? समीकरण तो है, इक्वल है यानी कि समीकरण तो है। क्या एक चर वाले समीकरण यानी कि वन वेरिएबल इक्वेशन है क्या? चलिए हम देखते हैं। इसमें चर यानी कि जो वेरिएबल है क्या है? एक्स है, जेड है, यानी कि दो प्रकार के चर है, दो प्रकार के वेरिएबल। तो ये वन वे वेरिएबल तो होगा ही नहीं ना, इसमें दो प्रकार के चर है, तो वन वे वेरिएबल नहीं होगा। देखिए एक चर वाले समीकरण यानी कि वन वेरिएबल इक्वेशन को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी कि एक लिखने का पैटर्न होता है। तो पैटर्न क्या है? चलिए देखते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक ना? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म वन वेरिएबल का a x प्लस b y इक्वल टू c इक्वल टू 0, ठीक ना? इस पैटर्न से लिखा जाता है, कोई भी इक्वेशन को इस पैटर्न से ही लिखा जाता है। तो इस पैटर्न से लिखा गया है, कोई भी इक्वेशन को इस पैटर्न से लिखा जाएगा, तो इसमें क्या होगा? जो पहला वाला होगा, ये पहला वाला, और ये क्या होंगे? ध्रुवक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ध्रुवक यानी कि इंग्लिश में कांस्टेंट क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट कहलाएंगे, कांस्टेंट। जो पहला वाला वर्ड होगा वो क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट कहलाएंगे। कांस्टेंट यानी ध्रुवक कहलाएंगे। ध्रुवक यानी कि कोई भी एक नंबर होगा। यहाँ पर क्या है? a है, b है, और क्या c है? ध्रुवक क्या है? c है। और इस ध्रुवक के बाद जो आएगा, ये जो आएगा x y, ये जो आएगा इसे क्या कहेंगे? चर यानी कि वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल क्या है? x y, ठीक है? x और y, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कोई भी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, मेन जो फॉर्म होता है वो इस तरह से होता है। अभी कुछ एग्जांपल लेते हैं, चलिए इसमें आते हैं हम। मान लीजिए इस स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ क्वेश्चन बना रहा हूं। 3x प्लस 4y 2 इक्वल टू 0, एक क्वेश्चन बन गया, यानी कि समीकरण बन गया। अब इस समीकरण में चर क्या है? इस समीकरण में चर क्या है और ध्रुवक क्या है? चर यानी कि वेरिएबल क्या है? ध्रुवक यानी कि कांस्टेंट क्या है? तो चर वेरिएबल, ये वेरिएबल क्या है? x और y है। ध्रुवक क्या है? तो 3 है, 4 है और 2 है, ठीक ना? 3 4 2 है। आपको समझ में आ रहा है? और एक एग्जांपल,
एग्जाम्पल मैं क्यों करा रहा हूँ कि इसके पीछे एक कारण है, ठीक है। एग्जाम्पल और एक मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ए है एक्स है प्लस बी वाई है इक्वल टू 0 है। अगर यहां पूछा जाए जीरो है, ठीक है। यहां पूछा जाए ध्रुवक क्या ये क्वेश्चन समीकरण है, एक चर वाला समीकरण है, तो आप बोलेंगे हाँ है, क्योंकि एक ही प्रकार का समीकरण है। एक्स ये वेरिएबल है क्या, ए वेरिएबल है? ए वेरिएबल नहीं है। मैंने अभी मैंने कराया स्टैंडर्ड फॉर्म, ये क्वेश्चन दिया गया है। आप बोलेंगे सर ए भी वेरिएबल है, ए भी वेरिएबल है, ए वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इससे पहले वाला जो वेरिएबल नहीं होता है, ए वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, ध्रुवक है। देखिए ए बी सी ध्रुवक है, ठीक है। इसीलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि आप ध्रुवक अगर लिखेंगे, ध्रुवक कांस्टेंट अगर लिखते हैं, कांस्टेंट क्या आएगा, ए आएगा और 2 आएगा। चर अगर लिखते हैं तो क्या आएगा, एक्स आएगा, ठीक ना। तो आपको इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने करा दिया, जो इम्पोर्टेंट बात थी वो मैंने करा दिया। इससे क्या होगा, इस इम्पोर्टेंट बातें से आपका ये जो चैप्टर है काफी आसान हो जाएगा, काफी आसान तरीका से आप समझ पाएंगे। एक चर वाले एक ही समीकरण यानी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल को समझना काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डिग्री। डिग्री यानी कि घात, घात को इंग्लिश में डिग्री कहा गया है। डिग्री क्या होता है चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले जानिए, कोई भी अल्फाबेट के ऊपर यानी कि उसका पावर, कोई भी अल्फाबेट के ऊपर कोई भी एक नंबर लिखा गया है, जैसे समझिए घात यानी डिग्री किसे कहेंगे, घात यानी कि डिग्री किसे कहेंगे। तो जो भी अल्फाबेट है उसका पावर, उसके ऊपर जो बैठा गया है उसके, इसे क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। इसके ऊपर जो भी नंबर बैठाया गया है उसे हम क्या कहेंगे, पावर या फिर डिग्री कहेंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से हम उसे क्या कहेंगे, डिग्री यानी कि घात कहेंगे। जो भी अल्फाबेट के ऊपर जो भी नंबर बैठाया गया है उसे हम क्या कहेंगे, डिग्री यानी कि घात कहेंगे। यानी कि यहाँ पर जो घात है क्या है, 1 है, यानी कि डिग्री क्या है, 1 है। इस क्वेश्चन में क्या है, घात क्या है, तो 2 है। इस क्वेश्चन में घात क्या है, घात यानी कि डिग्री। यानी कि कोई भी अल्फाबेट के ऊपर जो संख्या बैठा रहता है उसे हम क्या कहेंगे, घात कहेंगे, यानी कि डिग्री कहेंगे, ठीक ना, घात कहेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आता है, तब आप क्या करेंगे, घात किसे कहेंगे तो मैंने बता दिया। लेकिन कोई क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी दिया जाता है, 5x² + 3x + 1, इसका घात 2 है, इसका घात 1, क्या ये भी घात, इसका x² 2 है, इसका 1 है, इसमें कौन सा घात होगा, तो इसका आंसर क्या होगा। तो सर हम कौन सा घात को लेंगे, कौन सा डिग्री को चुनेंगे। इस क्वेश्चन में x² का भी डिग्री है और x का 5x² है, 3x² 1 है, +1 है। इसमें डिग्री कौन सा होगा सर, यानी घात कौन सा होगा। तब हम क्या करेंगे, इसमें देखें, इस क्वेश्चन में देखेंगे हाईएस्ट डिग्री में सबसे ज्यादा डिग्री कौन सा है, सबसे ज्यादा घात कौन सा है। तो x² 2 है, x² 1 है, तो ज्यादा कौन सा है, ज्यादा ये है, तो ज्यादा वाला को हम डिग्री कहेंगे, घात यानी कि डिग्री कहेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का डिग्री कौन सा होगा, ये डिग्री होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। यानी कि जो हाईएस्ट होता है, जितना हाईएस्ट पावर होगा यानी जितना हाईएस्ट डिग्री घात होगा वही उसका घात होगा। उस पावर को ही हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं एग्जांपल दे रहा हूं। यानी कि इस क्वेश्चन का घात क्या होगा,
इस क्वेश्चन का घात यानी कि डिग्री क्या होगा, 2 होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x का क्यूब 2x² x + 1। अब इसका डिग्री पूछेगा तो आप क्या बताएंगे। इस क्वेश्चन का अगर डिग्री पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। तो मैंने अभी आपको कहा जिसका पावर सबसे ज्यादा हो, जिसका पावर सबसे ज्यादा हो, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो किसका पावर सबसे ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर इसका पावर सबसे ज्यादा है। इस क्वेश्चन का घात क्या होगा, घात यानी कि डिग्री क्या होगा, 3 होगा। तो आई थिंक आपको सब समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित समीकरणों को हल करो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। समीकरण समीकरण किसे कहते हैं, यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक में अगर बराबर का साइन आ जाता है तो क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। देखिए बराबर का साइन है, बराबर का साइन है, बराबर का साइन है, बराबर का साइन है, यानी कि ये क्या है, इक्वेशन, इक्वेशन कहलाएगा यानी कि समीकरण कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या कहेगा, इस समीकरण को यानी कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा गया है। इस समीकरण यानी कि इक्वेशन क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करना होगा तो कोई भी अल्फाबेट यानी कि वेरिएबल का वैल्यू निकालना होगा। यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है, एक्स है, तो एक्स का वैल्यू निकालना होगा। यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है, वाई है, तो वाई का वैल्यू निकालना होगा। यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है, एक्स है, तो एक्स का वैल्यू निकालना होगा। एक्स का वैल्यू यानी कि एक्स का मान निकालना होगा। चलिए हम निकालते हैं। इसे सॉल्व करते हैं। 4x + 5 = 21। 4x = 21 - 5। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये 5 को मैंने इधर क्यों लाया, ये 5 को मैंने इक्वल का इधर क्यों लाया, और लाया तो लाया, उसका साइन भी बदल दिया, प्लस था माइनस में बदल दिया। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें एक जैसे को एक जगह करना होता है। एक जैसे दिखने वाले को एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे मतलब नंबर, ये सिर्फ नंबर है, 5 नंबर है, 21 एक नंबर है, यानी कि एक जैसे देखने वाले संख्या को संख्या है। एग्जैक्टली सेम वाले नहीं, मैंने एक सिर्फ संख्या बोला, संख्या कुछ भी हो सकता है। तो संख्या को एक जगह करेंगे और अल्फाबेट वाले संख्या को एक जगह करेंगे। तो अल्फाबेट वाले संख्या थे यहाँ पर एक ही है 4x, तो इसको यही पर रहने दिया। और 21 इधर था, इक्वल का इधर था तो इक्वल है। इसको उठाकर अगर ले जाते हैं, इस नंबर का अगर उठाकर इक्वल के अगर दूसरे साइड ले जाएंगे, कोई भी नंबर को उठाकर अगर इक्वल के दूसरे साइड ले जाते हैं तो उनका साइन बदल जाता है, उनका साइन बदल जाता है। प्लस है तो माइनस हो गया, अगर प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक ना, चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। 21 में से 5 गया 16, 21 में से 5 गया 16। अभी इन दो संख्या है, एक तो संख्या है, एक तो अल्फाबेट है, यानी कि एक वेरिएबल है। एक संख्या है और एक वेरिएबल है, ठीक ना। तो इसको मैं कुछ इस तरह दिखा सकता हूं, यानी इन दोनों के बीच में क्या छुपा हुआ था, इंटू का साइन छुपा हुआ था। 4 × x 4x होता है, 4 × s क्या होता है, 4x होता है। मुझे क्या निकालना है, x का मान निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो मैंने सिर्फ x यहाँ रख दिया, 16 यहाँ चला गया और 4 यहाँ चला गया। अब ये बताइए, इस 4 को मैंने बटा में क्यों लिख दिया, इस 4 को मैंने बटा में लिख दिया, यानी कि नीचे चला गया। ये 4 नीचे क्यों चला गया, तो हमें पता है अगर कोई भी इंटू में जा रहा है, कोई भी क्वेश्चन अगर इंटू में जा रहा है और बराबर को उधर जाए, बराबर के दूसरे साइड में जाए तो क्या में बदल जाता है, भाग में बदल जाता है। क्या में बदल जाता है, भाग में। ये इंटू का साइन था, बराबर को उधर चला गया
बराबर, ये इंटू का साइन था, इसे बराबर के इस साइड में लाएगा, ये बराबर है, बराबर के दूसरे साइड में लाएगा, तो क्या में बदल जाएगा, वो भाग में बदल जाएगा। तो ये साइन किस चीज को दिखाता है, भाग को दिखाता है। इसको मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। इसको इससे काटा गया 4, आंसर आ गया 4। सोल्व हो गया आपका एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए कहेगा, यानी कि हल करने को कहेगा। जब भी हल होता है तो कोई एक वेरिएबल का मान निकलता है, कोई भी एक वेरिएबल का मान निकलता है। यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है, यानी कि कौन सा चर है, यानी कि y एक वेरिएबल है, यानी कि y का मान निकलेगा। सॉल्व होने के बाद y का एक मान निकलेगा, एक वैल्यू निकलेगा। ये देखते हैं 17y 48, ये माइनस में है, बराबर का अगर दूसरे साइड चला जाए तो क्या में बदल जाएगा, क्या में, प्लस में बदल गया, ठीक है। 17 गुना y, इन दोनों के बीच में कौन सा इंटू छुपा था, इंटू छुपा हुआ था। इन दोनों नंबरों के बीच में क्या छुपा हुआ है, इन दोनों नंबर के बीच में क्या छुपा हुआ है, इंटू छुपा हुआ है, ठीक ना। इंटू में देखा गया, इनको जोड़ने से कितना आएगा 51, y यहाँ रख गया, 51 यहाँ चला गया, 70 नीचे आ गया। 70 नीचे क्यों आया, क्योंकि ये गुना के इधर में था। अगर गुना, कोई भी समान गुना में होगा, कोई भी दो संख्या अगर गुना में होता है और बराबर का उधर जाता है तो क्या में बदल जाता है, भाग में बदल जाता है, यानी डिवाइड में बदल जाता है। और डिवाइड का सिंबल ये भी है। इसे मैंने कैंसिल किया 3 बार में, तो y का वैल्यू क्या निकल गया, 3 निकल गया। सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी कोई एक वेरिएबल का सॉल्व निकलेगा, वेरिएबल का मान निकलेगा। इसमें कौन सा वेरिएबल है, x, यानी कि x का मान निकलेगा, ठीक ना। इसे सॉल्व करते हैं, 2x - 4, ये इधर से उधर जा रहा है, ये संख्या बराबर के उस साइड जा रहा है, इसका क्या साइन बदल जाएगा। साइन क्या है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या है, तो इंटू है। इन दोनों के बीच में क्या है, 2 × x 2x होता है। इससे सॉल्व करेंगे, ए माइनस में या प्लस में, सॉल्व करने से आंसर आएगा 4, ठीक ना। इसमें से इसको घटाएगा तो 4 आ गया। इन दोनों के x लिखा, 4 लिखा, 2 लिखा। ये इंटू में था, बराबर का उस साइड में जाएगा तो क्या में बदल जाएगा, भाग, यानी भाग में बदल जाएगा, यानी कि डिवाइड में बदल जाएगा। मैंने डिवाइड में कर दिया।